को भी डिबेट में सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए, तो आप तो सुबह कह रहे थे कि बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है, लेकिन जब परिणाम आए तो डेमोक्रेट तो ध्वस्त दिखे। ब्रजेश जी, एक नारा था अपने यहाँ कि बहुत हुई बाइडेन सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। तो वो सरकार ट्रंप वाली तो आ गई, लेकिन एक चीज जरूर है, जैसे अपने यहाँ ओपिनियन पोल फेल हो गए थे, वैसे ही अमेरिका में भी ओपिनियन पोल इस बार फेल हो गए ट्रंप के मामले में, और वो बहुमत से आगे निकल गए। इसको लोग जिसको कांटे की टक्कर बता कह सकते हैं कि अमेरिका के ज्यादातर लोगों ने ट्रंप के उस वीरता पर वो मोहित हुए हैं, उस उनकी बेबाकी पर मोहित हुए हैं, जिसमें वो पूरी दुनिया को खुलेआम मैसेज देते हैं। उनके ऊपर गोली भी चलाई गई, लेकिन वो डरे नहीं। तो ये बात बहुत बड़ी है कि पहले बुलेट से फिर बैलेट से दोनों जगह ट्रंप जीत कर आए हैं। वाह! तो ये एक बहुत बड़ी चीज है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, ट्रंप की जीत को। वैसे भारत में देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि ट्रंप ने बांग्लादेश में जो हिंदू मारे गए उनके आलोचना की थी। भारत के वो प्रिय मित्र हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उनका आगमन अच्छा होगा। इसका संकेत आज आपको जो शेयर मार्केट है उससे मिल गया होगा। वैसे एक चीज अपने यहाँ बहुत आरोप लगता है कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी को बहुत फायदा पहुंचाती, बहुत मजा देती है। अब ट्रंप के ऊपर भी आरोप लग जाए कि सब एलन मस्क को सारा मजा दे रहे हैं, ये सारा फायदा पहुंचा रहे हैं। एक उद्योगपति वहां भी तैयार हो गया है। अच्छा। अब उसके लिए भी देर सवेर हंगामा मचेगा। मतलब मजा दे रहे हैं से आपका मतलब है कि व्यापार बढ़ाएंगे उनका? हाँ, वही है। अच्छा, क्या जैसा चाहो वैसा करो। ठीक ठीक जी। तो वो वाला मामला जब आ जाएगा तो डॉलर तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। रुपया के लिए थोड़ा परेशानी पैदा करेगा अगर डॉलर मजबूत होगा तो, क्योंकि हम जो चीज खरीदेंगे फिर उसके लिए हमको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रजेश जी, ये राष्ट्रपति का जो परिणाम आया ये दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के कई देश युद्ध में चल रहे हैं, तनाव की स्थिति है। अगर ट्रंप इसको 24 घंटे के भीतर खत्म करा सकते हैं तो ये जो विश्व में एक खाद्य सप्लाई की चेन है, जो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है, इसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा और ये बहुत फायदेमंद होगा पूरी दुनिया के लिए। वैसे रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए ट्रंप अच्छे हैं, पाकिस्तान और चाइना के लिए ट्रंप आगे कठिनाई पैदा करेंगे। पाकिस्तान को मिलने वाली जो रक्षा सहूलियतें, सहायता थी, पिछले उन्होंने कार्यकाल में उसको कम किया था, उनके आने के बाद से फिर इसमें कमी आएगी। और जो चाइना ताइवान पर कब्जा करने का सपना 2027 तक देख रहा है, अब ट्रंप के आने के बाद उसका पूरा होना मुश्किल है। भारत निश्चित रूप से इससे मजबूत होगा। और देखिए, यूक्रेन युद्ध तो अब खत्म हो जाना चाहिए लोग कह रहे हैं, क्योंकि पुतिन और ट्रंप दोनों हाथ मिलाए हुए हैं, ये दोस्त हैं। और यूक्रेन को अगर नहीं मिलेगी मदद अमेरिका की तो कितना दिन लड़ पाएगा? सब घर द्वार तो ऐसे टूट चुका है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग बंकर में कितना दिन बैठेंगे? अब तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि यूक्रेन के साथ फिलिस्तीन भी दुखी है, क्योंकि वो जान रहा है कि अब इजराइल, नेतन्याहू जो है वो ताकतवर हो जाएंगे। वैसे अभी अग्निहोत्री जी ने कहा कि 3 चुनाव लड़ने वाला ये व्यक्ति इनसे पहले शायद कोई लड़ा हो। 2016 में लड़े, जीते, 2020 में लड़े, हारे, 2024 में फिर आ गए। 3 चुनाव एक साथ अमेरिका में कोई उम्मीदवार नहीं लड़ पाया। ट्रंप इस मामले में भी भाग्यशाली हैं। लेकिन आज की प्रचंड जीत दुनिया के लिए एक मैसेज है। कुमार विश्वास के इस शेर से आप समझिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम
फकत लश्कर माफी के मुताबिक सोचें और साहिब वक्त ने यह हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो कि मेरे मुताबिक सोचें। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ